Hey everyone, good evening everyone. Welcome to Vanti Sessions. So my dear बच्चा पार्टी, आज हमारा लास्ट लेक्चर है, एकदम लास्ट लेक्चर है जेई मेंस के हिसाब से भी, बोर्ड के हिसाब से, हर किसी के हिसाब से। तो रैंडम वेरिएबल, लेकिन देखिए जेई मेंस में तो प्रोबेबिलिटी की बार बार बोल रही हूँ, 4 मार्क्स की वेटेज है, यानी कि एक क्वेश्चन पक्का से आएगा ही आएगा। क्लियर है? प्लस अगर आप अपना सीबीएसई, अपना स्टेट बोर्ड जो भी आपके पास है, अगर आप उस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे ना, तो आपका एक क्वेश्चन, मतलब आपका अगर 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 या 6 के आते हैं? मैम अब न्यू पैटर्न है तो 5 मार्क्स का आएगा आपके 5 मार्क्स के 4 तो 5 मार्क्स वाले में भी आएगा, और आपका 1 मार्क्स में भी प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, और हाँ जी 3 मार्क्स में भी आ सकता हाँ, 3 में नहीं, 2 में आएगा। तो मतलब 7 से 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी बनती है अगर आप अपना बोर्ड लेवल पे भी देखोगे। तो अल्टीमेटली फ्री के नंबर हैं, थोड़ा सा लेबर करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कई बार हमें 10 से ही मुश्किल लगने लग जाती है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। एक इसके बाद ऐसा कर लेंगे, अगले वाली क्लास को हम प्रोबेबिलिटी आज खत्म नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास एज अ प्रोबेबिलिटी वो डिस्कशन सेशन रख लेंगे, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, बेसिक क्वेश्चंस को। चलेगा फिर? यस मैम। ओके, तो भाई ये कुछ 2 रिकैप के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाले हैं। देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको करना है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि भाई इस क्वेश्चन में चीनू मैम मेरे को अप्रोच बता दे कि मेरे को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि शायद आप लोग अप्रोच में ही कहीं पे फेल हो रहे हो। यस मैम। यस मैम। तो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से देखिए, बेसिक क्वेश्चन है। कहते हैं दो बॉक्स 1 के पास 3 रेड है, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बॉक्स 1 कंटेन 3 रेड 2 ब्लू बॉल्स, बॉक्स 2 कंटेन्स 2 रेड 3 ब्लू बॉल्स। एग्री एवरीवन? यस मैम। तो बच्चे सबसे पहले 2 बॉक्स बना लेते हैं। ये मेरे पास 2 बॉक्स है, इसके पास 3 रेड 2 ब्लू बॉल्स हैं, और इसके पास 2 रेड और 3 ब्लू बॉल्स हैं। ऐसा ही कह रहे हैं? यस मैम। यस मैम। उसके बाद बच्चों एक क्वाइन टॉस हुआ। अगर हेड आया तो बॉक्स 1 में से बॉल ड्रॉ हुई, और अगर टेल आया, यानी कि अगर कुछ और आया, एल्स टेल की हो गया ना। अगर हेड आया तो बॉक्स 1 की टर्न आएगी, और अगर टेल आएगा तो जाने की बॉक्स 2 की टर्न आएगी बच्चे। यस मैम। ठीक है, तो मेरे पास इवेंट क्या बने, बॉक्स को चूज करने के इवेंट क्या बने? E1 की प्रोबेबिलिटी, यानी कि बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/2 आएगी, बॉक्स 2 की भी 1/2। कितने लोग हैं? सब एग्री है यहाँ पे? राइट? यस मैम। ठीक है, तो इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, अब रेड बॉल यानी कि पहले बॉक्स से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/5, और इसमें रेड आने की 2/5। राइट? ग्रेट। तो कहते हैं अब बॉक्स 2 से निकालनी है। तो बच्चे जब बॉक्स भी मेंशन कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये बेस थ्योरम बात कर रही। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे खत्म हो जाता तो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होती। यस मैम। क्लियर एवरीवन? सबसे आवाज चाहिए। यस मैम। ग्रेट। तो अब मेरे से बॉक्स 2 पूछा है, जाने कि मुझे करना क्या था, 1/2 इंटू 2/5, राइट, डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 2/5, 1/2। सीधा साधा 2/5 सबके पास है, काट दो। तो बचा कितना? 2/5 आंसर बेटा, बताओ। यस मैम। यस मैम। क्लियर? यस मैम। अब दूसरा देखो, कहते हैं कार्ड ऑफ एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग आर प्लेस्ड इनटू 2 हीप्स। ठीक है जी, 2 ढेर बना लिए। कंसिस्ट ऑफ रेड कार्ड्स, हीप 2 कंसिस्ट ऑफ ब्लैक कार्ड्स, यानी कि मेरे पास अब 2 हीप्स है। ऐसा ही दिखेगा ना ऐश्वर्या? 1 2, 1 के पास सारे के सारे रेड कार्ड्स है, और इसके पास सारे के सारे ब्लैक कार्ड्स है। यस मैम। हीप इज चोजन एट रैंडम। बच्चे जब रैंडमली चॉइस हो रहा है, इसका मतलब हीप 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, हीप 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो गई। यस मैम। ग्रेट। तो कहते हैं इफ द कार्ड ड्रॉन फाउंड टू बी किंग, तो बच्चे रेड कार्ड में कितने किंग होंगे? मैम 2। हाँ, टोटल कितने किंग होते हैं? 4, 2 रेड के 2 ब्लैक के। यस मैम। यानी कि अगर रेड किंग की बात हो रही है तो 2/26 होगा, अगर ब्लैक ब्लैक किंग की बात हो रही है तो 2/26। अब किस में से निकालना है जिया?
अगर Second सिर्फ inverse. सानिया ये किंग तक क्वेश्चन होता तो इसमें क्या लगता, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट अंकिता? Yes, अब ma'am. उसने आगे Yes, बोला ma'am. हीप टू, तो हीप टू को ऊपर रख देते, यानी कि 1/2 इंटू 2 by 26 upon Divided by 1 upon 5 2 into 2 upon upon 26 plus plus 1 upon by 2. 2 upon 26. ये सब कट गया, Yes, Yes, ma'am. ma'am. 2/4 यानी कि 1/2। Yes. तो अभी तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे ना? No, ma'am. मैं मतलब मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है, आई एम नॉट सेइंग कि भी आप लोग गलत बोल रहे हो, आप लोग सही बोल रहे हो, बट कहीं ना कहीं हम किसी चीज से डर जाते हैं। हमें लगता है कि भाई नहीं, या तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट होती है ना ये बेस थ्योरम की, बच्चे वैसे ही डर जाते हैं कि कौन इसको पढ़ेगा। तो ये 2 क्वेश्चंस क्लियर है, और आप लोगों ने आंसर करे, मुझे मैक्सिमम तो आप लोगों की आवाजें आ रही थी। तो आप लोगों ने देखा होगा, देखिए पहले ना ये सारे टॉपिक्स है जहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी डाल लीजिए कि भाई मेरे को किस चीज में बेसिक दिक्कत आई। मैं फिर से एक बार रिकैप करूं, तो आपको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पे जब जाओगे तो इसमें आपने बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, हमने इवेंट्स पढ़ा था, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि वो हमारा जो एडिशन वाला लॉ होता है, यूनियन वाला होता है, इंटरसेक्शन, वो कैसे निकालते हैं, याद आया? ये बेसिक पढ़ा था इसमें। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कौन सी थी, वो प्रोबेबिलिटी जिसमें अपन बात करते हैं कि एक चीज इट इज ऑलरेडी नोन, याद आया? जिसमें इंटरसेक्शन अपॉन जो नोन थी उसकी प्रोबेबिलिटी। इंडिपेंडेंट, 2 कॉइन अपने अपने टॉस करे या एक कॉइन एक डाई थ्रो करा, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो उनको इंडिपेंडेंट थ्योरम बोलते थे। Yes, ma'am. फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सीधी सीधी थी, वो तो मैंने बोला था याद करने की भी जरूरत नहीं है भाई, जब सक्सेसिव एक निकाला वापस नहीं रखा तो एक एक कम करते गए, तो वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी। टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, टोटली डिफरेंट केसेस हैं, क्या कहते हो, क्लियर है? Yes, Yes. ma'am. ठीक है जी। तो अभी बात कर रही हूँ मैं लास्ट टॉपिक, रैंडम वेरिएबल, और इसी के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि इसी के बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स भी बन जाती है, हम उस चीज की बात करेंगे। एवरीवन हियर इज देयर? Yes, ma'am. वेयर वो भी तो होता है, वो थर्स्टी क्रो का क्या मॉरल होता है? Where there is a There हाँ, will there where is a there way. is a will, there is a way। भाई जिस जिसको पढ़ना है, जिस जिसको जाना है ना हमीरपुर या अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एनआईटी के, उनको तो फिर अपनी चाय खुद ही रखनी पड़ेगी। मैं तो चाय कहाँ ही बना के लाऊंगी आपके लिए इतनी दूर, क्या कहते हो? तो बच्चों देखिए, रैंडम वेरिएबल ना एक बिल्कुल सेपरेट केस है। मतलब जो +2 की प्रोबेबिलिटी है ना, लिटरली बोलियो अपने आप में आंसर देती है कि भाई कौन सा कंसेप्ट लगाना है। आपको एक सैंपल स्पेस है, वो तो पता ही है हर किसी के लिए होती है। इसमें ना अपन एक एक्स वेरिएबल लेते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं कि भाई ये रैंडम वेरिएबल है। क्या होता है एक्स? रैंडम वेरिएबल। तो ये वेरिएबल को जो वैल्यूज है ना, वो क्वेश्चन आपको बताता है कि क्या असाइन करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपने बोला कि भाई एक्स रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताएगा कि भाई एक किसी केस पे प्रोबेबिलिटी निकालो, दूसरे पे निकालो, तीसरे पे निकालो, इसको अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? Yes, ma'am. अब अब वो कैसे, देखो पहला क्वाइन, मैं भी क्वाइन का ही ले थी। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आप लोग ध्यान खुद से बताना मुझे कि क्या ऐसा क्वेश्चन मैं उससे कंडीशनल से कर सकती हूँ, क्या ऐसा क्वेश्चन मैं उससे कर सकती हूँ जो आपका बेस थ्योरम में नहीं कर सकती। देखिए 2 क्वाइन साइमल्टेनियसली टॉस हुए, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो कहते हैं एक्स जो है ना वो नंबर ऑफ टेल अपीयर्ड है। तो बच्चे ध्यान से सोचिए, हमें यहीं पे एक्स को वैल्यू से साइन करनी होती है कि या तो कोई टेल नहीं आएगा 0, या एक टेल आएगा या 2, मतलब मुझे मैक्सिमम वैल्यू से साइन करनी होती है। क्लियर? Yes, ma'am. Sure. तो बच्चे अगर 0 टेल आएगा तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1/4, यानी कि दोनों हेड आएंगे। अगर एक टेल आएगा तो 2/4, और अगर दोनों टेल आएंगे तो 1/4। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। बताओ, बहुत सिंपल था, क्या कहते हो? कितने लोग एग्री? टीना जी एग्री? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे देखो मीन क्या होगा।
अगर मान लीजिए मेरे पास x1, x2, x3 ऐसी कुछ वैल्यूज है और इसी के बेसिस पे p1, p2, p3 है, तो मीन जो होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालेंगे तो x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 प्लस x3 इंटू p3, ये मीन आ जाएगा। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. और अगर मुझे वेरिएंस निकालनी होगी तो वेरिएंस कैसे निकालोगे आप? जो आपके पास e ऑफ x आएगा, ये मीन आया था ना, मीन, इस मीन का स्क्वायर कर लीजिए, और जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है कि हर प्रोबेबिलिटी उसका xi का स्क्वायर करके p से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम अभी डिस्कस करेंगे जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल, और ऐसा क्वेश्चन ना आपका बोर्ड्स में और मेंस में एक्सपेक्टेड है। अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी के PYQs लगाए होंगे या देखे होंगे ना, उसमें देखना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आया था। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x है, टेबल बना के दे दिया। क्लियर है? इसमें तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बनानी नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले कहते हैं कि k की वैल्यू, सबसे पहले ये बताओ कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, किस किस को पता है? प्रोबेबिलिटी वेरी फ्रॉम 0 to 1। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो भाई सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज k/2 प्लस k/4 प्लस k/8 It is equal to 1. Yes, ma'am. तो 8 एलसीएम आ गया, तो 8k Yes, प्लस 4k प्लस Plus 2k 2k प्लस plus k k इज इक्वल्स टू 1। 1. 12 12 2 14 15, तो 15k इज इक्वल्स टू 8, तो k की वैल्यू आ गई 8/15। तो पहला क्वेश्चन डन, 2 नंबर हो गए पक्के। क्या कहते हो? yes, ma'am. अब उसने बोली कि प्रोबेबिलिटी निकालो लेस देन इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी निकालो 2 या 2 में से कम। तो बच्चे 2 या 2 से कम निकालने की बजाय क्या मैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 को ये लिख सकती हूँ कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3? क्वाइट सिंपल, Yes, Ma'am. राइट? तो अगर 1 माइनस होगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितनी है? 8/15 इंटू 1/8, तो भाई मेरे पास आ गया 14/50। क्वेश्चन खत्म। फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये तो प्रोबेबिलिटी 3 की ही बात कर रहा है। तो ये yes, भी ma'am. कितना आ जाएगा? 1/15। कितने लोगों को समझ आ गई बात? अगर नहीं समझ आई बोल दो ना, चिन्ह मैम क्या बोला यार, समझ नहीं आया। क्यों नैन्सी? Yes. बोल दो। क्यों सानवी? बोल देना, नहीं समझ आया। आ गया। अच्छा आ गया। ऐश्वर्या तो ही बोल दे, तेरे को देख के ये सच बता देंगे। मेरे को नहीं आया समझ। सानिया, अरे वाह थैंक यू सानिया। सानिया बताइए क्या नहीं समझ आया? नो वरीज। सानिया पहले मैंने क्वेश्चन को देखा, ठीक है, मुझे सबसे पहले क्या देखना है कि भाई ये क्वेश्चन है कौन से कंसेप्ट का। प्रोबेबिलिटी तो उसने दी है, भाई उसने डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, जाने कि मेरे दिमाग में बजा कि रैंडम वेरिएबल वाला क्वेश्चन बन गया। Yes, ma'am. ठीक है, तो इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन सी दे दी, इन्होंने बोला के निकालिए। बच्चे सबसे पहले मैंने देखा कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं एक इवेंट के हैपन होने की, एक पूरी सैंपल स्पेस में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज बनती हैं सबका सम 1 होना चाहिए। Yes, ma'am. तो मैंने सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके 1 के बराबर रखा और वहां से k निकाल लिया। क्या ये बात क्लियर है डियर? Yes, ma'am. ठीक है, अब मैंने 2 या 2 से कम, या तो सानिया एक मेथड था कि आप क्या करते, आप प्रोबेबिलिटी 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 1 प्लस प्रोबेबिलिटी 2 को ऐड करते, आंसर तो तब भी आ जाता। पर मैंने क्या सोचा, कभी वो कह रहे मेरे को निकालनी है प्रोबेबिलिटी 2 या 2 से कम, जाने कि अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से 3 वाला केस माइनस कर दूं तो 2 या 2 से कम में बचेंगे। Yes, ma'am. क्लियर? और अगर वो बोल रहे 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा एक ही केस बच रहा 3 वाला, तो मेरे पास बन गया 1/15। अब क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो बोलिए। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो आंसर अब ये देखिए, मैं गलत बात नहीं बोलती हूँ भाई, ये क्वेश्चन भी आया था 28 जुलाई 2022 को, ठीक है। अब ध्यान से बिल्कुल 100% यहाँ पे फोकस करना, तभी आपको PYQ लगाना आएगा। एवरीवन इज देयर? Yes, ma'am. Yes. बैग के पास एक ही बैग की बात हो रही है, जाने कि ये जो है बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है। क्लियर?
Yes, ma'am. तो 4 व्हाइट बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं. नोटेड. 3 बॉल्स आर ड्रॉन. 3 बॉल्स आप ड्रॉ कर रहे हो. कितनी बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो बच्चों? 3. 3. 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम. एक्स इज अ नंबर. ये एक्स भी अपने आप में बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ. Yes, ma'am. एक्स बी द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स एमंग द ड्रॉन बॉल्स. तो बच्चे वो कह रहा है कि एक्स जो है, अगर वो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स है, तो कितनी बॉल्स ड्रॉ करी थी आपने? कितनी बॉल्स ड्रॉ करी थी White की total टोटल? हाउ मेनी बॉल्स आर ड्रॉन? इससे और तो कोई बताया ही नहीं. 3. 3. तो मतलब या तो कोई व्हाइट बॉल नहीं आएगी, या एक व्हाइट बॉल आएगी, या 2 आएंगी. ये मेरी एक्स की वैल्यूज असाइंड होगी. सबसे पहला टास्क ये होता है. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. अब मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, क्योंकि वो ही सबसे अच्छा वे है मुझे समझाने का आप लोगों को कि भाई ये कैसे करेंगे. आप लोगों के पास कितनी एक्स की वैल्यूज है? 4. तो भाई मैंने ये बना लिया कॉलम. ये एक्स है और ये पी है. ठीक है. ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3. राइट बच्चों? Yes, ma'am. जब जब कोई भी व्हाइट बॉल नहीं थी, यानी कि 3 की 3 कौन सी बॉल ड्रॉ करी? Black. ब्लैक. Black. 6c3 डिवाइडेड बाय 10c3 होता. Yes, ma'am. जब एक व्हाइट बॉल थी, एक व्हाइट बॉल ड्रॉ करी, यानी कि 4 में से 1 लिया, 6 में से 2 लिया, 10 में से 3 ली. Yes, ma'am. अगर 2 व्हाइट बॉल ड्रॉ करी तो 4c2 6c1 डिवाइडेड बाय 10c3. लास्ट में 4c3 डिवाइडेड बाय 10c3. एग्री बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. दे सेड कि भाई इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो आपको 100 इंटू सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करना है. क्लियर? यानी कि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था. गॉट इट? अब इसकी कैलकुलेशन दिखाते हैं. ये आप लोगों ने टेबल बना लिया, बनाया. इसकी प्रोबेबिलिटी बना ली सबने. हमने सॉल्व करी नहीं ना. आप देखिए, करिए. 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4. 3 फैक्टोरियल कट गया और बचा कितना? 3. यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1. इन द सेम वे डिनोमिनेटर में 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1. राइट बच्चों? Yes, ma'am. तो भाई मैं अगर इसको काटूंगी तो 3 to 1 तो कट ही गया. राइट? Yes, ma'am. और अगर ये एक दूसरे के डिनोमिनेटर, तो 4 to the 8, 5 to the 10, 2 3 the 6, 3 3 the 9. तो बच्चों 1/6 आई पहली वाली. Yes, ma'am. तो इसका मतलब सॉल्व करके आपके पास 0 पे 1/6 आएगी, 1 पे 1/2 आएगी, 2 पे 3/10 और 3 पे 1/10. राइट? Yes, ma'am. और इस आपका वेरिएंस का फॉर्मूला यही था जो मैंने आपको बताया था कि भाई जो स्टैटिस्टिक्स में होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाला कर लो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, माइनस जो आप मीन निकालोगे, यानी कि समीशन ऑफ एक्स पी एक्स का समीशन इंटू स्क्वायर. तो भाई आपको लॉजिकली क्या करना है, आपको हर एक्स स्क्वायर को पी एक्स से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. तो जाने आपके पास कितना बन जाएगा? ये तो 0 बन जाएगा. ये 0. 1 का स्क्वायर इंटू 1/2, 1/2. 4 इंटू 3/10 प्लस 9 इंटू 1/30. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो 3 3 द 9, 3 10 द 30. तो भाई मेरे पास अगर एलसीएम 10 ले लेंगे तो 5 प्लस 12 प्लस 3 यानी कि 20 बाय राइट 20/10 यानी कि 22 आ गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसकी वैल्यू आ गई 2. माइनस मीन कितना बन रहा है? इन दोनों का स्क्वायर 0. 1/2 प्लस 6/10 प्लस 3/30. राइट बच्चों? Yes, ma'am. इसका आ गया 10. 10 एलसीएम आ गया. 5 प्लस 6 प्लस 1. तो 5 6 11 12. तो 12/10 आ गया बच्चों. Yes, ma'am. 12/10 मीन्स 1.2. Yes, ma'am. ठीक है. और इसका स्क्वायर करना था, हमने नहीं करा. तो अल्टीमेटली 6/5 बन रहा है. तो 36/25. Yes, ma'am. ठीक है.
तो जब आपने इसको करा 50 माइनस 36/25 ऐसा दिखा, क्लियर? Yes, ma'am. तो ये कितना बना, ये कितना दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 14/25। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21 25 4, तो यानी कि 56 आंसर आ गया बच्चों। Yes, ma'am. तो शायद आपको लग रहा होगा कि वेरिएंस का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। अभी यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई भी क्वेरी है तो यही पूछो। बोलिए, 2 मैम मिनट। स्लाइड करना। क्या? मैम नेक्स्ट स्लाइड निकालना। जी मैम मेरे को ये बताओ ना, मतलब मेरे को ये पता लगा कि एक आंसर है 1/2 प्लस 6/10 प्लस 3/30। अच्छा, ये था ना मीन, मीन का फॉर्मूला करा था ना, x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2, ऐसे। इसको इससे मल्टीप्लाई करा 0, 1 को 1/2 से करा 1/2, 2 को 3/10 से करा 6/10, 3 को 1/30 से करा 3/30। अब सही है? यस मैम, अब ठीक ठीक है। किसी को और को डाउट? है। नो मैम। तो यहाँ तक ये रैंडम वेरिएबल था, समझ आ गया, मीन निकालना आ गया, वेरिएंस निकालनी आ गई। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम थोड़े से PYQs करते हैं। है कोई क्वेरी? नो मैम। समझ आ गया? देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विजिबल? यस Yes, मैम। ma'am. 2 मिनट्स लीजिए, सॉल्व करिए और फिर मुझे बताइए कि मेरे को कहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रही है। यस, डन। हाँ जी बच्चों, बोलिए, क्या कहते हो?
यस गर्ल्स, डन बच्चे? हो गया? कोई भी नहीं बोला? बन गई बात या नहीं? नहीं बनी। ओ माय गॉड। अच्छा पहले ये बताओ क्वेश्चन में क्या समझ आया? बताइए। ये जज हुआ कौन सा कंसेप्ट लगेगा? पहले वो बहुत बड़ी बात है, ये जज होना कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा। अरे बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? कहते हैं एक बोल्ट फैक्ट्री है, उसमें 3 मशीन्स हैं और तीनों मशीन के काम करने की कैपेसिटी ये है। क्लियर? यानी कि 3 इवेंट्स हैं, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। इसमें कितना है? 20%, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 20/100, इसकी प्रोबेबिलिटी 30/100 और इसकी Yes, ma'am. प्रोबेबिलिटी 50/100। और मैंने बोला भी था आपको, हिंट भी दिया था एक बार कि भाई ये ट्रिक होता है, आप चेक कर लीजिए, जिसका सम 1 बन रहा है, इसका सम 1 बन रहा था, यानी कि इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। Yes, ma'am. तो यानी कि ए में से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3%, यानी कि 3/100। बी में से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 4/100 और सी में से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 2/100। क्या इतनी बात क्लियर? सब कुछ दे रखा है। एक बोल्ट एक बोल्ट निकाला और वो डिफेक्टिव निकला, राइट? तो Yes, ma'am. सी की निकालनी, भाई डिफेक्टिव की तो ठीक है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिफेक्टिव की आ जाती। अब सी में से, तो सी वाले अंकल को ऊपर रखो, 50 Yes, बाय ma'am. 100 गुना 2/100 2/100 डिवाइडेड बाय 20/100 इंटू 20/100 into 3/100 plus प्लस 30/100 इंटू 30/100 4/100 वाओ प्लस। plus 50/100 into 2/100। तो बताओ, बहुत इजी था भाई, दिखा 100 क्या मैम सेम किया है। सेम किया? तो ये 0 0 काट दिया, कोई बोला ही नहीं। 10/6 प्लस 12 प्लस 10 क्या कहते हो? यानी कि 10/28। सो 5/14 क्या ऑप्शन अवेलेबल है? यस मैम, ऑप्शन ए। Yes. तो ये पता चला जेई मेंस ने कितना आसान क्वेश्चन दिया था। ठीक, बड़े आगे। अब देखिए, क्या ये क्वेश्चन कल करा था? कैसे करो बच्चों?
क्या ये क्वेश्चन कल करा था? ये नहीं? एक बैग के पास 6 वाइट है 4 है, जो डाई पे नंबर आएगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, है ना? तो कहते सारी की सारी वाइट हो, तो कितनी वाइट बॉल्स है? 6। 6। क्या उसने मेंशन करा है? नहीं करा। इसका मतलब अगर डाइस पे एक नंबर आएगा तो एक वाइट बॉल निकालोगे। यस मैम। अगर डाई पे 2 आएगा तो 2 वाइट बॉल, 3 आएगा तो 3 वाइट बॉल, 4 आएगा तो 4, 5 आएगा 5, 6 आएगा 6, डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि हर किसी में 6 केस बन रहे हैं, हर किसी के एक की प्रोबेबिलिटी निकल रही है। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? बोलो गर्ल्स। एक बार फिर से बताओ। भाई देखिए, एक डाई है, अगर डाई पे 1 नंबर आएगा तो एक व्हाइट बॉल निकलेगी, अगर 2 आएगा तो 2 व्हाइट बॉल निकलेंगी, एंड सो ऑन। अगर 6 आएगा तो 6 व्हाइट बॉल्स निकलेंगी। यस मैम। तो आप क्या कह रहे हो कि जब एक नंबर आया तो 6 में से एक व्हाइट निकली, यानी कि टोटल में से एक निकली, तो इंटू 1/6 करोगे ना? यस मैम। प्लस, तो 1/6 कॉमन निकाल लेते हो, 6c2 डिवाइडेड बाई 10c2 प्लस 6c3 डिवाइडेड बाई 10c3 प्लस 6c4 डिवाइडेड बाई 10c4 6c5 डिवाइडेड बाई 10c5 प्लस 6c6 डिवाइडेड बाई 10c6। ये मेरा आंसर बन गया। क्या कहते हो? अब क्लियर है? यस मैम। बहुत सिंपल था। कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को भी कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है तो बताओ। हाँ जी, बढ़े आगे। यस मैम। अगला क्वेश्चन। विजिबल? यस मैम। अरे मैम, ये तो मैट्रिसेस का क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी में कहाँ डाल दिया, है ना? मैम इसमें तो रिलेशन एंड फंक्शन का भी है। तो वजह देखिए कैसे सोचना है, जस्ट हैव अ लुक। ये शायद नहीं हो पाएगा, क्या कहते हो? चांस नहीं है। अगर कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है। यस मैम। गलत बोला। इनवर्टिकल का मतलब होता है जिसका इनवर्स पॉसिबल है। तो मैं इसका उल्टा सोच रही हूँ कि भाई कोई मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल नहीं है, नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है जी, उल्टा सोच रही हूँ, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब है कि भाई अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले लूं A B C D, तो इसका मतलब है AD इज इक्वल्स टू BC के बराबर होगा गर्ल्स। यस मैम। और आपको दिख रहा है कि भाई जो आपके पास जो है वो 4 चीजें हैं, है ना? लेकिन एज पर द क्वेश्चन 3 एलिमेंट है, 4 जगह करना है, तो 3 की पावर 4, टोटल 81 केसेस बन सकते हैं। यस मैम। तो केसेस क्या बनेंगे? या तो आप बोलोगे कि सारे के सारे एलिमेंट सेम हो, या तो ऑल 0, ऑल 1 या ऑल 2। तो ऐसे टोटल 3 केसेस बन गए। यस मैम। अगला, अगला अपन ऐसा सोचेंगे कि मान लीजिए 2 1 है, 2 1 है, 2 ही 0 है,
तो ऐसे 4 केसेस बन जाएंगे। फिर आप मानोगे कि मान लीजिए 2 0 है, 2 2 है, तो भी 4 केसेस, 2 1 2 2, तो भी 4 केसेस बन गए या नहीं? Yes, ma'am. फिर अगर एक 1 है और 3 जीरोस हैं, तो भी 4 केसेस बन जाएंगे। और अगर 2 है एक और 3 जीरोस हैं, तो भी 4 केसेस बन जाएंगे बच्चों, राइट? यस मैम। और अगर 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 मेरे पास एक 1 है और एक 2 है, 2 0 है, तो ऐसे केस में मेरे पास कितने केसेस बनेंगे? 8 केसेस बन जाएंगे। क्योंकि इन सारे केसेस में जिसके पास जब 2 जीरोस होंगी या 3 जीरोस होंगी तभी डिटर्मिनेंट 0 आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। क्या कहते हो? यस मैम। तो ये टोटल कितने केसेस बने? 4 4 4 5 20 28 प्लस 3 31। तो भाई 31/81 तो थे जब आपके डिटर्मिनेंट 0 बन रहा था, एक में से माइनस कर लिया, तो 50/81 करेक्ट आंसर आ गया बच्चों। क्लियर है? हे एवरीवन गर्ल्स, थोड़ा सा आप लोग रिस्पॉन्ड कम ही करते हो, मुझे पता नहीं कहाँ रहते हो, ज्यादा ही उलझे पड़े हो। अब ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचना बच्चे। जेई मींस एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देता है, बस उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता है आप लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको थोड़ा लेवल अप करना होता है, उसको भीड़ में से बच्चे छांटने। सिंपल सा फंड है। ध्यान से देखिए, 2 डाइस हैं, एक ए और बी, दोनों रोल करें, ठीक है? मान लीजिए ए पे अल्फा आया, बी पे बीटा आया। क्लियर? Yes, यस ma'am. और वेरिएंस इज अल्फा माइनस बीटा। अगर अल्फा माइनस बीटा की जो वेरिएंस है वो पी बाई क्यू है, पी और क्यू को प्राइम नंबर है, यानी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ पी इज इक्वल टू, कैसे करोगे? क्या समझ आया? एक बड़ी जबरदस्त सी चीज आप लोगों ने समझनी है इस चीज में। अगर वो समझ आ गई तो जबरदस्त चीज हो जाएगी। किस किस को समझना है, किस किस को छोड़ना है? क्या एक टेबल दिखा स्क्रीन पर? Yes, ma'am. मुझे देखिए, 2 डाइस रोल करे थे, दोनों पे नंबर आए थे। Yes, ma'am. तो कुछ ऐसे ही आएंगे, किसी पे एक आएगा, 2 आएगा। तो भाई आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल जो उनका सब्ट्रैक्शन है वो क्या पॉसिबल है? एवरीवन, +5 से लेके -5 तक पॉसिबल है, Yes, ma'am. राइट? तो भाई अल्फा, अगर पहले वाले पे अल्फा है, दूसरे पे बीटा है, तो ये आपका 6 1 6 2 5 1 ऐसे आपने केसेस बना लिए। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज मेरे पास बन गई बच्चों। ये सब एक बार ध्यान से देखिए टेबल को, क्या टेबल बन गया आपका? हाँ जी, डन। Yes, ma'am. किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? समझ आ गया यहाँ तक?
तो बेटे इसके आगे मुझे निकालना है वेरिएंस, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है, वेरिएंस की बात कर रहे हैं ना, राइट। तो जब मुझे वेरिएंस निकालना है तो आपने क्या करना है, वेरिएंस का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर, राइट बच्चों। यस मैम। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इस टेबल और इस टेबल को मल्टीप्लाई करना है मीन के लिए, तो ये 5 इंटू 1/36 माइनस 5, तो आपको ये दिख रहा है कि सारी वैल्यू सिमेट्रिकल हैं, तो ये जो मीन है वो तो जीरो ही हो जाएगा। चेक करिए, क्योंकि आप किसी भी वैल्यू पे जीरो पे तो जीरो आएगा, -1 इंटू 5/6 प्लस 1 इंटू 5/36, तो कट ही रहा है सब कुछ। तो जाने Yes, की ma'am. ये मेरा जो समीशन एक्स एक्स था वो जीरो हो गया, मीन जीरो है। अब मुझे निकालनी थी इसकी वैल्यू, तो आपने नॉर्मली सारी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी के साथ, तो मेरे पास एक आंसर बन गया बच्चों, राइट और नॉट गर्ल्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो भाई उसको जब मैंने p से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास बन गया 35, राइट। देख क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन है ना आपके पास, वेयर दिस इज प्रोबेबिलिटी p बाय q, वेरिएंस इज p बाय q। तो भाई मेरे पास जो वेरिएंस आई थी वो 35/6 आई थी, जो कि p बाय q के बराबर थी, तो जो p है वो 35 बन गया ना बच्चों। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. p के जो फैक्टर्स है वो 5 इंटू 7 बन गए। Yes, ma'am. ओके, तो भाई जब इतना बन गया, आप लोगों ने सम ऑफ वो पढ़ा था डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर, तो इसको सम ऑफ डिवाइजर्स कौन सा होगा, या तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, Yes, ma'am. राइट और नॉट, क्लियर। इसको मल्टीप्लाई कितना आ गया जी, ये बन गया 6 और ये बन गया 8, तो 48 आंसर आ गया मेरा। बताइए क्या क्वेश्चन क्लियर है, था ना जबरदस्त Yes. question? बताइए ये पी वाई क्यू था, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि भाई अगर सबसे अच्छा बेस्ट वे है कि आप लोग पी वाई क्यूज उठाइए, उसी में दिमाग चलेगा, बाकी मुझे पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप लोगों पे बोर्ड का प्रेशर भी पड़ना शुरू हो गया है, कुछ ऐसा भी है क्या। मैम वो तो है ही। तो क्या आप लोग सैंपल पेपर, मैम क्या बोल रहे? क्या आप लोग सैंपल पेपर कर रहे हो बोर्ड वेस्ड। Yes, ma'am. तो अगर सैंपल पेपर कर रहे हो तो डेफिनेटली, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मुझे चीजें पता तो चले ना, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं लग रहा है, सॉल्विंग नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत कहाँ पे है। दो दो चीजें इकट्ठी हो रही है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे पेंडिंग छोड़ रही हूँ, 2-3 है, मस्ट ट्राई देम, अगर नहीं होंगे तो मुझे बताना। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए साइन करे थे, एक बार देखिए। और जैसा कि व्हाट आई थिंक, एक बार क्वेश्चन नंबर 11 लगाइए बच्चों, 12 आपको नहीं करना है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, एक बार क्वेश्चन 11 लगाइए अभी, सबसे आंसर चाहिए मेरे को, बी क्विक।
यस बच्चा पार्टी डन। यस बच्चे डन। हेल्प चाहिए मेरी? मैंने एक वर्कशीट आप लोगों के साथ शेयर करी है, मिली है ना आप लोगों को भी ग्रुप में? चलिए इसको ट्राई करके आइएगा। तो मैम आज आंसर क्या है इसका? कितना आ रहा है? मैम मेरा 3rd आ रहा है। ई क्या है? एक्स इज अ प्राइम नंबर और एफ क्या है? लेस देन 4। तो आपने कर लिया होगा ना? यस मैम। ठीक है, डन। आपने लॉजिकली 1 और 2 और 3 वाली माइनस करी होगी, बाकी दोनों ऐड करी होंगी, राइट? यस मैम। ठीक है, डन, दैट्स करेक्ट। तो बच्चे व्हाट वाज द कंसेप्ट फॉर टुडे? वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यस मैम। इसमें और क्या पढ़ा? इसमें मीन पढ़ा, वेरिएंस पढ़ी, यस मैम। वेरिएंस। इम्प्लीमेंटेशन सीखी, पीवाई क्यूज करे मैंने। अब मुझे क्या करना है, मतलब लॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं ना, भाई आज मुझे जाके ना कम से कम, अगर आज के लिए मैं अपना जो अपना नॉर्मल क्वेश्चंस करती हूँ, पेपर करती हूँ ना, उसको छोड़ के आज मुझे 20 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के अटेम्प्ट करने हैं। कितने लोग करेंगे और मेरे को शेयर करेंगे? जिसको प्रोबेबिलिटी सीखनी है, अपने 4 नंबर नॉर्मल जेई में और आपके बोर्ड्स में 8 नंबर पक्के करने हैं, भाई वो 20 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के मैंने एक ना आप लोगों को वर्कशीट शेयर करी है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, दिखी हो? यस मैम। तो मतलब वो 20 आज करने हैं, 20 कल, मतलब कल तक वो खत्म हो जानी चाहिए। करेंगे सब लोग? यस मैम। तो अगर अगले वाली क्लास, वैसे हमें रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करना है, बट इफ यू गाइस फेस डिफिकल्टी इन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपने पहली बार करी है, तो हम एक लेक्चर प्रोबेबिलिटी पे और कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कुछ पी वाई क्यूज ही प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यूज, ठीक है? यस मैम। वो पी वाई क्यूज के क्वेश्चन करने से पहले, जो आप क्लास में करना चाहते हो, उससे पहले जो मैंने आपको 45 क्वेश्चन की एक वर्कशीट शेयर करी है, उस पे सब वर्कआउट करके आएंगे, यस मैम। ठीक है? क्योंकि उसमें से सिर्फ एक ही चीज रिलेटेड है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उसका कोई क्वेश्चन होगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। ओके डन। अगर किसी को लगे तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिए कि मैम मैं इस क्वेश्चन पे स्टक हो गई, उसके कारण मेरे बाकी क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो मैं उसको इमीडिएट रिप्लाई कर दूंगी। चलेगा सबको? यस मैम। ग्रेट। तो बच्चों, मतलब मेरे को अल्टीमेटली आप लोगों को रिजल्ट में चाहती हूँ कि आप सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस में चले जाएं। वो तभी होगा जब आप लोग अपने एंड से एफर्ट करना शुरू करोगे। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के एंड से एफर्ट्स नहीं हो रही हैं। तो वो तभी होगा क्योंकि आप लोग शायद बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे हो।
ये सब चीजें करने से अच्छा है ना, देखो जैसे जिया और दीपिका ने वर्कआउट करना शुरू करा और उन लोगों को खुद में ही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, मैं इतने क्वेश्चन कर सकती हूँ। और आप लोगों को अपना टारगेट खुद ही पता है कि भाई मुझे तो 12 या 13 क्वेश्चन ही टोटल अटेम्प्ट करने हैं, मैं उतने की तो प्रैक्टिस कर लूं। देखा जाए तो 40 क्वेश्चन करना 3 घंटे में, अगर पहले कभी करे ही ना हो तो इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं होंगे, सीरियसली बता रही हूँ। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके होंगे। ठीक है जी। Yes, ma'am. यस मैम। तो अभी भी देर नहीं हुई है, स्टिल यू आर हैविंग टाइम। आज 9 तारीख हुई है, आज से मान लीजिए कि नया साल चढ़ने से पहले मैं अपने आप को 15 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट परफेक्ट कर लूं। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो फिर मुझको एनआईटी जाने से रोक पाएगा। उसके बाद मैं अपने एडवांस की तैयारी करूंगी। मैं रोज एक बात बोल रही हूँ, शायद कुछ बच्चों पे तो असर हो जाए। ठीक है बच्चों, देन सी यू ऑल ऑन ट्यूसडे। लेकिन ट्यूसडे तक प्रोबेबिलिटी को पक्का करके आइए। ट्यूसडे को हम लोग प्रोबेबिलिटी के जेई मेंस के पीवाई क्यूज जितने भी मेरे को मिलेंगे सारे के सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. ओके देन, यस मैम। बाय।